सो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेपी में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 825 एफए पेपर का सलूशन, जो कि आज आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर था 825 एफए 2023। इसका सलूशन देखने वाले हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, उसके बाद से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो हम आपके क्वेश्चन से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप अपने क्वेश्चन को मिला लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1885 में हुई थी एयो ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? एयो ह्यूम के द्वारा 1885 में हुई थी। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? तो 1929 से हुआ। 1929 से हुआ। तीसरा है कि यह किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। तो ये किसका है? मेटरनिक का। किसका? मेटरनिक का ये कथन है। चौथा है आपके पास कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका ऑटोमन बिस्मार्क ने निभाई थी। ऑटोमन बिस्मार्क ने निभाया था। पांचवा क्वेश्चन है कि भारत के में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया जाता है, महात्मा गांधी को। देखिए छठवां है कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है। तो विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य क्या है? सत्ता की साझेदारी है। ओके दोस्तों, अब देखिए सातवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। तो कौन सी? तो अच्छा जो है वो केंद्र यानी संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय अच्छा है। भारत में संघ कितने राज्य हैं? भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? तो कुल 28 राज्य हैं। भारतीय संघ में 28 राज्य हैं। ओके, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए नौवां है कि यह हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है इस समाज में स्त्री एवं पुरुष की असमान भूमिका, यानी लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, स्त्री एवं पुरुष में मध्य जैविक विविधता, बालक एवं बालिकाओं में। तो इसमें से क्या होगा? इसमें से आपका समाज में स्त्री एवं पुरुष की असमान भूमिका सही है। ए वाला ऑप्शन क्या आपका सही है। 10वां है कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आपको पता होगा कि जो आपका हिंदी है, हिंदी को क्या है? सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ओके, देखिए 11वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो कौन सा प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। 12वां है कि लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किन राज्यों में पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी किसमें तो पाई जाती है? तो आपको पता होगा कि जो महाराष्ट्र है उसमें लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक स्रोत है। तो कौन सा है तांबा का उत्पादक क्षेत्र? तो मध्य प्रदेश क्या है? तांबा का उत्पादक राज्य है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है। तो कौन सा अधात्विक खनिज है? इसको आपको क्या करना है, बताना है। तो जो अभ्रक है अधात्विक खनिज है। 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव है, यानी ऐसा कौन सा संसाधन है जो अजैव है। तो जो चट्टानें हैं वो क्या है? अजैव संसाधन हैं। निम्नलिखित में किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है। तो जो केरल है वहाँ के लोग ज़्यादा शिक्षित होते हैं, वहाँ पे साक्षरता ज़्यादा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो कौन सा व्यक्ति? तो जो मछुआरा है वो क्या है? संबंधित है। ओके, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। तो 2010 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। 2010 है इसका क्या है, मतलब 2005 इसका, सॉरी 2010 नहीं 2005 इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। 2005 इसका राइट ऑप्शन है। ओके, देखिए 19वां है कि उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। तो जो उपभोक्ता है उसको न्याय पाने के लिए उपभोक्ता केंद्र पर जाना चाहिए, उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र पर। और 20वां क्वेश्चन आपका यहाँ से होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठित क्षेत्र में पाया जाता है। तो कौन सा? तो जो कृषि मजदूरी है वो असंगठित क्षेत्र में पाया जाता है, यानी संगठित यानी सरकारी, असंगठन मतलब यानी कि प्राइवेट। ओके, अब देखिए ब है यहाँ से, ब का आपका भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। जोसेफ मेज़नी के विचारों पर प्रकाश डालिए। लोकतंत्र के सरकार की चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। विश्व व्यापार संगठन के क्रियाकलापों का वर्णन करना है। यूरोप में राष्ट्रवाद का, और इसी तरह से आपके थे। और मैप के क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं धीरे धीरे। तो मानचित्र संबंधी हुआ स्थान जहाँ 1970 में मतलब 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो मद्रास में हुआ था। 1927 में मद्रास में। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों सत्याग्रह किया था तो चंपारण में। वह स्थान जहाँ सहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो कहाँ पर हुई थी, कमेंट करके बताइए। सहयोग आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। और यहाँ पूछा है कि वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिक सत्याग्रह तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन अहमदाबाद में हुआ था। वो स्थान जलिया बाग तो अमृतसर में हुआ था, अमृतसर पंजाब में। सो दोस्तों आई होप आपके कितने क्वेश्चन सही थे, आप इसको कमेंट करके बताइए। और इसी के साथ क्या करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।